जय मसीह दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक नया वीडियो लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रहित किया, इसलिए परमेश्वर के सारे बखूबी के लिए धन्यवाद। और आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में मैं अभिनंदन करता हूँ। सो आज का विषय है नबूकदनेस्सर राजा के जीवन से कुछ सीखने को मिलता है। तो कौन है राजा नबूकदनेस्सर राजा? तो हम बाइबल से बहुत से बातों को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो नबूकदनेस्सर राजा थे वो एक ऐसा व्यक्ति थे जो अपने मनमानी, अपने ढर्रा, अपने पैटर्न चलाने वाला व्यक्ति था। तो जो कुछ बोलता था नबूकदनेस्सर राजा, उसको अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनके सेवक लोगों को और आम पब्लिक को मानना पड़ता था। तो यदि मैं यूँ कहूँ तो नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में एक अहंकार, एक घमंड, एक दुष्ट राजा था। वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों को एकदम तुच्छ दृष्टि से देखने वाला और परमेश्वर को कुछ भी ना समझने वाला व्यक्ति था। कौन? नबूकदनेस्सर राजा। नबूकदनेस्सर राजा अपने दिनों में एक बड़ा शासक राजा था और काफ़ी देशों के ऊपर में उसका एक राज्य था। तो मैंने सोचा, जब बाइबल स्टडी कर रहा था तो मैं सोचा मुझे इन नबूकदनेस्सर राजा के विषय में एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु से प्रार्थना करके मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब एक मनुष्य के पास उनका ऐशो आराम, आमोद प्रमोद, घर, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चा, और जब उनके पास बड़ा नाम, बड़ा काम, बड़ा पैसा होता है, तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य का जो अहंकार, घमंड है वो बहुत बढ़ जाता है और ऐसे ऐसे काम करता है जैसे अनाथों की हक मारना, विधवाओं को उसका हक मारना, अन्याय करना। इस प्रकार का काम देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। और मनुष्य के अंदर में जो पाप का स्वभाव है, जो आदम हवा से जो चलते आ रहा है, तो वो अलग है। तो इस प्रकार नबूकदनेस्सर राजा एक बड़ा घमंडी किस्म का व्यक्ति था, एक अहंकार से भरा हुआ, एक दुष्टता से भरा हुआ एक व्यक्ति था। तो सबसे पहले हम उनके विषय में एक आयत पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब से कुछ आयतें हैं जो मैं पढ़ना पसंद करूँगा। यिर्मयाह नबी की किताब, और उसका पढ़ेंगे हम 52 अध्याय। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 52 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा 12 से 16 तक मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया। ये जो प्रधान थे ना, अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान जो व्यक्ति था, उसके विषय में लिखा गया है 14। और कसदियों की सारी सेना ने जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर के सब शहर पनाह को ढा दिया। पहले तो वो आग लगवा दिए, आग से पूरा बर्बाद कर दिए।
सभी बड़े बड़े घर थे उसको आग लगवा के फुकवा दिए, पहला काम। दूसरा काम थे कि चारों ओर की शहर पनाह को ढा दिया, मतलब गिरा दिया गया। इतनी दुष्टता, इतना अत्याचार, इतना कपट और इतना उनके अंदर में जलन, इस प्रकार जो कर रहा है काम। 15, अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे, उन सबको बंधवा करके ले गया, यानी कि गुलाम बना के ले गया, बंधवाई करके ले गया। इतना बड़ा अत्याचार। फिर आगे देखते हैं। और 16, परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कुछ को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने दाग की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो अंगरक्षकों का जो प्रधान है, जो नबूकदनेस्सर राजा के समूह में खड़ा होने वाला व्यक्ति, राजा के अगुवाई, राजा के आदेश और राजा की उपस्थिति में हुआ। वो राजा का नाम है नबूकदनेस्सर राजा। तो सोचो उनके दिनों में क्या कुछ हालात रहा होगा। गरीब लोग, कंगाल लोग, विधवा लोग, मध्यम वर्ग के लोगों का, जिसका पीड़ा, दर्द, आंसू को गिना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, ऐसा एक अत्याचार राजा और राजा के दिनों में हुआ। आज भी होता क्या है, जब लोगों के बीच में जब जाते हैं तो हमको देखने सुनने के लिए मिलता है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग पाए जाते हैं जो उनके पास आमोद प्रमोद करने के लिए मोटर, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चा, रुपया, पैसा, उनके नेता, उनके अधिकारी, कर्मचारी सब उसके हाथ में है। तो एक डॉन बन के घूमता है, एक दादागिरी, एक फेमस हो जाता है। तो जो चाहे, जो मनमानी वो कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाता है कि एक सृष्टिकर्ता है, एक रचने वाला परमेश्वर है। कोई तो है इस आकाश पृथ्वी को बनाया, कोई तो है जो पृथ्वी को, सारी सृष्टि को बनाया। ये सब भूल जाते हैं क्योंकि उनका अहंकार, उनका घमंड उनके आँख को अंधा कर देता है। जैसा 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, उनके मन के आँखों को अंधा कर दिया है शैतान ने। तो वो क्या करता है कि वो अपनी मनमर्जी करता है, अपना मनचाही करता रहता है, जैसा नबूकदनेस्सर राजा है। तो इस प्रकार के आज हम अपने समाज में देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी इस प्रकार के लोग देख सकते हैं, हम अपने देश में, अपने राज्य में इस प्रकार के लोग देख सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में पाप है और इस प्रकार का घमंड, अहंकार, दुष्टता, व्यभिचार, इस प्रकार का आतंकवादी हम देख सकते हैं। आज हर एक लोगों की जो मानसिकता है, जो विचार है, उनका जो विचारधारा है, वो बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन और उग्रवादी है। एक भड़काऊ शिक्षा, इस टाइप की मानसिकता और सोच है जो लोगों को फाड़ने, चीरने, बर्बाद करने, नष्ट करने का एक सोच रखने वाला व्यक्ति की कोई कमी नहीं है आज हमारे देश में और हमारे एरिया क्षेत्र में देखा जाए तो। जैसा नबूकदनेस्सर राजा था और उनके आदेश में इस प्रकार हो रहा था काम। तो ये कितना बड़ा अत्याचार है, कितना बड़ा शोषण है, कितना बड़ा दुख और पीड़ा की बात है। और परमेश्वर जो है, जो ऊपर में बैठा हुआ परमेश्वर इन सब को देख रहा होता है, सुन रहा होता है। लेकिन परमेश्वर जो न्यायी है, अपने समय में न्याय करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर नहीं चाहता, हर पापी से पापी व्यक्ति को भी परमेश्वर एक समय देता है, मौका देता है। जैसे हमको दिया गया था मौका, वैसा हर एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है। और परमेश्वर कभी कभी अपने प्लान और योजना में इन सब चीज़ को होने देता है ताकि लोग सही और गलत को भाप सके, नाप सके। और प्रभु उनको मौका देता है कि बेटा अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने अपराधों से, पापों से, गलतियों से तुम मन फिरा लो और एक सच्चा और जीवित परमेश्वर को ढूंढो। तो प्रभु कहता है मैं मिल जाऊंगा।
और मैं तुम्हारे सभी पाप को क्षमा कर दूंगा और मैं तुम्हें अनंत काल के जीवन दूंगा। ये परमेश्वर की ओर से एक संदेश रहता है, टीवी के माध्यम से, ट्रैक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, प्रभुदासों के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से। इस प्रकार का परमेश्वर एक मौका ढूंढता है, एक जरिया ढूंढता है हर एक व्यक्ति तक, और हर पापी से पापी व्यक्ति तक। जैसे नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में पहुंचा परमेश्वर ने, वैसा हर एक व्यक्ति को परमेश्वर मौका देता है। और आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ, या कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दुष्ट काम नहीं करता हूँ। आज हर एक व्यक्ति दुष्ट का काम करता है, पाप करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में पाप है। भले ही ऊपर से अच्छे कपड़े पहनता हो, भले वो गाली ना बकता हो, नशा ना करता हो, या भला काम करता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष है। फिर भी वो परमेश्वर की दृष्टि में पापी है, और कहीं ना कहीं वो पाप करता है, क्योंकि पाप उनका अंदर में बसता है। मेरे प्रियो, हमें गहराई से इन बातों को समझना होगा। तो होता क्या है कि परमेश्वर द्वारा बेबीलोन एवं राजा नबूकदनेस्सर को चुनौती एवं चेतावनी देता है, शिक्षा भी देता है, जैसे हम पढ़ते हैं। तो एक आयत पढ़ लेते हैं, और यशायाह की किताब जो है हम पढ़ लेंगे। यशायाह की किताब और उसका 47 अध्याय 11 से 13 तक हम देख लेंगे। 47 47 का 11 से, तो मैं पढ़ूंगा। 10 से मैं पढ़ा हूँ। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य को बता रहा है, जो मनुष्य जो अपराध करता है, दुष्ट का काम करता है, और उसके लिए परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर का वचन है। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे भकाया, और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। मतलब एक व्यक्ति जब ऐसा बोलता है तो कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा होता है? जाहिर सी बात है वो व्यक्ति बोलता है जिसके अंदर में एक घमंड है, एक अहंकार है, ऊंची बातें, ऊंची कल्पना है। क्योंकि उनका पास पैसा है, उनके पास लोग हैं, उनके पास गाड़ी मोटर है। वो ये भूल जाते हैं कि कोई तो है जो मुझे बनाया, कोई तो है इस सृष्टि को, इस पूरे कायनात को बनाया। ये सब भूल जाते हैं। उसका कारण है उसके अंदर में दुष्ट है, पाप है, छल कपट है, बुराई है ना, हेरा फेरी करने वाला व्यक्ति है वो। तो ये सारी भूल जाता है, और थोड़े देर के लिए जीवन को देखता है, मौत प्रमोद को देता है, संसारिक जीवन को, मौज मस्ती को देखता है, शारीरिक जीवन को देखता है कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं, घर परिवार बढ़िया है, भरा पूरा हुआ है। पर ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे जो शैतान है, ऐसे व्यक्ति के पीछे वो काम करता है शैतान। ये सब भूल जाते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर एक व्यक्ति को समझाता है, बताता है कि तू इस प्रकार का तुम्हारा ज्ञान बुद्धि और कोई काम आने वाला नहीं है। आगे कहता है वो 11 में, परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी। तो इस शब्द कितना भयानक, कितना वजनदार और कितना मतलब एक डरावनी बात है, एक भय की बात है, जो परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए कहता है जो इस प्रकार का काम करता है। दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानता। अधिक परमेश्वर कहता है तो एक व्यक्ति अपने ज्ञान और अपने बुद्धि, अपने पैसे में पूरे संसार को यदि वो भाग दौड़ करे, तो भी परमेश्वर का कहा हुआ बातों से वे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय और मन पढ़ के बात बोलता है और कहता है कि ऐसा तुझे कोई मंत्र है जो तू नहीं जानता। मतलब क्योंकि उसकी बुद्धि तो है नहीं है, सच्चे परमेश्वर के पास तो जा नहीं सकता, सच्चाई के मार्ग में तो है नहीं है, तो कहाँ से जानेगा। तो परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार, अपने भविष्य के अनुसार इन सारी बातें को कहता है, फिर भी मनुष्य अंधा है आज। और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी, तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। फिर आगे कहता है, अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनहों को जिसका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला। संभव है तो उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी और नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं। वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। तो होता क्या है, मनुष्य जो है जब अंधकार में जाता है, अपने पाप में जाता है, घमंड में, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा
शैतान का काम होता है, जो शैतान पूरी रीति से उनको अपने जाल में, अपने रास्ते में, अपने अपने पास ले आता है। शैतान अपने अंडर में कर लेता है और मनुष्य जो है अपने बुद्धि से, एक संसारिक बुद्धि से वो कई प्रकार के लोगों के पास जाएगा, बड़े बड़े लोगों के पास आइडिया पूछेगा, तंत्र मंत्र के पास, है ना, नक्षत्र के पास, हाथ बिछाने वाले, कुंडली देखने वाले, है ना, शगुन देखने वाले, इस प्रकार लोगों के पास टोना जादू करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये भूल जाता है कि मुझे जो बनाया है वो तो कोई ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि तो वो तो पवित्र है, वो तो परमेश्वर है। ये सब भूल जाता है वो व्यक्ति और वो अंधा पर अंधा बनते जाता है और अंधकार में फंसते जाता है और अपने संसारिक बुद्धि से इस प्रकार करता है, फिर भी वो जाल में फंसा रहता है। टेंशन और डिप्रेशन होता है और उनका बुद्धि काम करना बंद कर देता है, उनका समझ काम करना बंद कर देता है और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं, जहर पी लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या नशा का सहारा लेते हैं या किसी को मार देते हैं, खुद मर जाते हैं इत्यादि। इस प्रकार से घटना आम बात हो गई आजकल और इस प्रकार हम अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने देश, अपने राज्य में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, एक बड़ा गंभीर विषय है, गंभीर सवाल है आज हर एक व्यक्ति के लिए। और इस प्रकार से जिस प्रकार नबूकदनेस्सर राजा व्यक्ति सोच के काम करने वाला व्यक्ति था, आज ऐसे काम करने वाला व्यक्ति हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो होता क्या है कि वो जगह जगह जा रहा है कि शायद इनसे कोई समस्या का समाधान हो जाए, वहाँ जाऊँगा तो हो सकता है मुझे शांति आनंद मिल जाए या वहाँ से मेरा रास्ता खुल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अंधेरी बुद्धि और अंधेरी समझ मनुष्य का कुछ काम नहीं आता मेरे प्रिय दोस्तों। तीसरा है, सब कुछ अपने जीवन में करने के बाद एक नबूकदनेस्सर राजा जो होता है वो समझ में आया कि एक सृष्टि करता है जो सब कुछ को बनाया। आइए हम एक आयत पढ़ लेते हैं। पुस्तक है दानिएल की पुस्तक से है और उसका 4 अध्याय 34, 35, 36 को हम पढ़ लेंगे। तो दानिएल नबी की किताब है, तो हम पढ़ लेंगे दानिएल नबी की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 34 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए दानिएल नबी में नबूकदनेस्सर राजा जो यहाँ पर बात करता है वो ये है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि ज्यों का त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, अर्थात परमेश्वर को, और जो सदा जीवित है अर्थात परमेश्वर, उसकी स्तुति और महिमा कहकर कहने लगा। मतलब अब नबूकदनेस्सर राजा स्तुति और महिमा कर रहे हैं, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। ये कौन कह रहा है? अपनी जुबान से नबूकदनेस्सर राजा ये बात कह रहा है। जबकि नबूकदनेस्सर राजा एक दुष्ट व्यक्ति था, एक अभिमानी, एक अहंकारी और एक घमंडी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उनको घमंड को ऐसा चकनाचूर किया, ऐसा तोड़ा कि 7 साल तक वे बनेले जानवर, मतलब जो जानवर जो घास चरते हैं और बाहर में रहते हैं और ओस में भीगते हैं, ऐसा ही नबूकदनेस्सर राजा को हुआ। नबूकदनेस्सर का राजा का बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, जानवर के जैसा, उसका नखून बड़ा लंबा लंबा हो गया था, वो मनुष्य में गिनती नहीं था, एक जानवर में गिनती था और वो जानवर के जैसा रहा करता था और वो ओस में भींगा करता था और जानवर के जैसा रहते थे और वैसा टाइप का वो खाना खाते थे। उनका ज़िंदगी इस प्रकार था जैसा परमेश्वर ने उनके लिए भविष्यवाणी किया था और वैसा ही उनके लिए हो गया। तो बात यहाँ पर ये है मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर के वचन से या उनकी बातों आज्ञा से या उनकी शिक्षा चेतावनी से एक मनुष्य दूर होकर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं नबूकदनेस्सर राजा का ज़िंदगी क्या हुआ। उसका नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, पूरा कई देशों में मेरा राज्य है, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे अंडर में कई अधिकारी, कर्मचारी, राजा, हाकिम हैं, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी, मैं अपनी मनमानी करूँगा,
मैं जो कहूँगा वो होगा, ऐसा सोचने वाला राजा और अत्याचार करने वाला राजा का ज़िंदगी परमेश्वर ने उनको कई बार मौका दिया कि वो मन फिरा लें। परमेश्वर ने कई बार उनको समय दिया, लोगों को भेजा, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा अपने किए हुए बाज से वो मन नहीं फिरा। परमेश्वर ने दानियल के द्वारा उनके लिए भविष्यवाणी की, और दानियल के द्वारा उनको बताया गया कि नबूकदनेस्सर राजा 7 साल के लिए वो बाहर में होगा, उनके जीवन ऐसा होगा। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर राजा टूट गया, उनका घमंड को प्रभु ने चकनाचूर कर दिया। जैसा एक शीशा नीचे में, जब फर्श पर नीचे में गिरता है, शीशा टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उस शीशों को कोई जोड़ नहीं सकता, उस टुकड़े हुए शीशा को कोई गिन नहीं सकता, ऐसा ही नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने किया। तो मैं और आप क्या है, ये संसार के मनुष्य क्या है परमेश्वर के सामने। इसलिए पहला पत्रस 5:5 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र और दीन व्यक्ति पर अनुग्रह करता है। आज वही नबूकदनेस्सर राजा अपने मुंह से परमेश्वर की वाहवाही कर रहा है, स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को वो सहरा रहा है और कहता है, हे देश देश के लोगों, पृथ्वी पर एक राजा है परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, जो है परमेश्वर ने अपने दास को दिया। नबूकदनेस्सर राजा जब परमेश्वर की वो सामर्थ्य, वो प्रेम, वो न्याय को देखा, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर की कहा उनके जैसा कोई नहीं, वो सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर है। वो जो बोलता है वो सो करता है। परमेश्वर को रोक कर कोई ये नहीं कह सकता तूने ये क्यों किया है। बाइबल कहती है, पृथ्वी पर के जितने लोग हैं उनके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, इतना महान है वो परमेश्वर। ये कौन कह रहा है? नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है। मेरे प्रियो, हम क्या सोचते हैं आज? इनसे पता चलता है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन से आज हमें एक सीख मिलती है। उतना बड़ा राजा जब अपने जीवन में जब गलत काम करते हैं, घमंड करके देख लिया, दुष्ट करके देख लिया, अन्याय करके देख लिया, लेकिन अंत में परमेश्वर के सामने झुकना पड़ा। और मनुष्य को एक नम्र और दीन होकर अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढना चाहिए। यदि कोई ऐसा लोग होगा, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, प्रभु हर मनुष्य को मौका दे रहा है आज। प्रभु कहता है, आकाश की ओर अपने आंखें लगाओ और सूर्य चंद्रमा तारागण को देखो और उनको देखकर कहो, हे परमेश्वर, हे अल्लाह ईश्वर, इस सब चीज़ को कोई तो है जो बनाया होगा। पृथ्वी पर पेड़ को देखकर, चिड़ियों को देखकर, जानवरों को देखकर, समुद्र को देखकर, जीव जंतु को देखकर आज उस सच्चे और एकमात्र जीवित परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। कोई तो है बनाने वाला। अपने आप को जब आईना के पास जाते हैं, हम अपना चेहरा को देखते हैं, ठीक वैसा ही अपने आप को देखकर हमें उस सृष्टिकर्ता को पूछना चाहिए, ढूंढना चाहिए, कोई तो है जो मुझे बनाया है। मनुष्य के अंदर में इतना अपराध है, पाप है, दुष्टता है, नशा है, चारी चुगली है, गाली गलौच है। ढूंढना चाहिए, यदि कोई है बनाने वाला जो पवित्र है। आज मनुष्य इतना अपराध और पाप करते हैं, नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है। किसी ने यदि बनाया होगा
तो ऐसा गाली बकने के लिए या मरने के लिए या नशा करने के लिए या दुष्टता करने के लिए नहीं बनाया होगा। आज हर एक का विवेक और अंतरात्मा ये बात कहता है, लेकिन लोग जो है पाप के ऊपर पाप, अपराध के ऊपर अपराध करते जा रहा है। इसके पीछे है शैतान। शैतान मनुष्य के मन की आंखों को अंधा करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप आज मनुष्य जो है सच्चे और जीवते परमेश्वर को ढूंढ नहीं पा रहा है। और यदि वो कोई तरह के मिल भी जा रहा है तो वो थोड़े देर के लिए रहता है और फिर संसार के भोग विलास में जाके मस्त हो जाता है। क्योंकि संसार का जो है फैशन, लालच, धन और इस प्रकार की चीज़ जो है मनुष्य को दबा देता है और उनके द्वारा कई ऐसे पाप को करवाते हैं जो मनुष्य को लगने लगता है कि यही सब कुछ अच्छा है और यही ईश्वर है। परंतु ऐसा नहीं सिखाता। बाइबल सिखाती है एक सृष्टिकर्ता है, एक परमेश्वर है जिसने पूरे कायनात को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और सारे चीज़ों को बनाया। वो एकमात्र परमेश्वर है। उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह, जो मनुष्य बनकर आया पापी मनुष्य को बचाने के लिए। प्रिय दोस्तों, आज हमको नबूकदनेस्सर राजा के जीवन से सीखने को मिलता है। जब इतना दुष्ट राजा को परमेश्वर बदल सकता है मेरे प्रिय दोस्तों, तो मुझे और आपको क्यों नहीं बदल सकता। हमको एक काम करना होगा, परमेश्वर के पास खाली होकर निष्पक्ष मन से यदि आप ऐसा बोलेंगे, कोई तो होए जो मुझे बनाया या सृष्टि को बनाया, कृपया आप अपना नाम बताएं। यदि आपको प्रार्थना करने नहीं आता, बोलने नहीं आता, कोई बात नहीं प्रिय दोस्तों, आप ऐसा बोल सकते हैं, कोई तो है ये सारी सृष्टि को बनाया, कृपया अपना नाम बताएं। मैं जानना चाहता हूँ। आपको सच्चा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह मिल जाएगा। प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें। आमीन।